सभी आर्य भद्र पुरुषों वंदनीय मातृशक्ति। कई विषयों पर स्वामी जी ने प्रकाश डाला और उन्होंने व्यवहार की बात भी रखी, आत्मा परमात्मा की बातें भी रखी। भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत क्या है, किस प्रकार से हम अपने गृहस्थ आश्रम को सुखी बना सकते हैं, कई बिंदुओं को पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने छुआ है। थोड़ी सी चर्चा आपके बीच में करते हैं। एक बहुत सुंदर श्लोक आचार्य चाणक्य ने हम सब के लिए प्रस्तुत किया और उस श्लोक में बताया कि हम अपने जीवन को सुखी कैसे बना सकते हैं। सानंदम सदनम सुता च सुधये कांता प्रियलापनी सन्मित्रम सुधनम स्वयोषि तृतीयाज्ञा प्रासेवकः आतिथ्यम शिवपूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान पानम गृह साधो संगम उपास्ते ही सततम धन्यो गृहस्थ आश्रम। बहुत सुंदर बात कही, सानंदम सदनम। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं और उनसे प्रश्न भी किया कि इस दुनिया के अंदर सुखी कौन है। तो आचार्य जी कहते हैं कि जिस पे अपना स्वयं निजी घर हो और किसी का ऋण ना हो, ऐसा व्यक्ति, हाँ जी, ऐसा व्यक्ति सुखी है। अर्थात जिस पे अपना स्वयं का भवन हो, सदन हो, घर हो और किसी का कर्ज ना हो, ऋण ना हो, तो ऐसा व्यक्ति सुखी होता है। फिर आगे प्रश्न किया, घर तो हो लेकिन कैसा हो। तो उन्होंने कहा कि जिस घर के अंदर अग्निशाला हो, यज्ञशाला हो, स्त्रियों का कक्ष अलग हो, पुरुषों का अलग हो, अतिथियों का अलग हो, ऐसा घर आनंद देने वाला है। कहते हैं कि एक बार रावण ने महर्षि कुक्कुट को आमंत्रित किया और उन्होंने कहा, देखो मेरी सोने की लंका कितनी सुंदर है ऋषिवर, मेरी लंका के अंदर यंत्रशाला, प्रयोगशाला है, विज्ञानशालाएं, अतिथिशालाएं हैं और मेरे पास सेना बहुत है, धन की कोई कमी नहीं है, शस्त्रों की कमी नहीं है। इतनी अति सुंदर नगरी इस दुनिया के अंदर कोई दूसरी नहीं हो सकती। तो महर्षि कुक्कुट ने कहा, रावण तेरी नगरी के अंदर वास्तविक विज्ञानशाला भी, प्रयोगशाला भी, अतिथिशालाएं हैं, लेकिन तेरी नगरी के अंदर संस्कारशाला नहीं है। और जिस नगरी के अंदर संस्कारशाला नहीं होती, वो कभी प्रिय बोलो, वो कभी नगरी प्रिय नहीं हो सकती। तो जहां संस्कारशाला, यज्ञशाला होती है, वो नगरी प्रिय होती है। आगे बहुत सुंदर बात कही, सानंदम सदनम सुताच सुधे। अर्थात जिस घर में आज्ञाकारी पुत्र होता है, कहते हैं कि जहां आज्ञाकारी पुत्र होता है वो सुख देने वाला होता है और जो आज्ञा का उल्लंघन करता है वो दुखकारी होता है। पुत्र उसे कहते हैं जो पुत्र नामक नरक से बचा देता हो अपने माता पिता आदि को, और जो अपने माता पिता की आज्ञाओं का उल्लंघन करता है, जो संस्कारहीन है, वो कभी सुख देने वाला नहीं होता। ये रात्रि में भी मैंने कहा था कि नारी सुखी कैसे होती है, कि कहा सुप्रजा से। अर्थात जिस नारी, जो स्वामी जी कह रहे थे कि कौन है, 5 बातें बताई थी नारी के, 5 बातें बहुत इनकी याद है, बहुत अच्छा अध्ययन है इनका। तो निश्चित रूपेण जो आज्ञाकारी पुत्र होता है वो सुख देने वाला होता है। और आगे कहा, कांता प्रियलापनी, और जिस भवन के अंदर, सदन के अंदर मीठा बोलने वाली नारी होती है, वहां सुख होता है। और जिसकी वाणी में कटुता आ जाती है, वाणी बाण बन जाती है, तो वहां महाभारत शुरू हो जाता है। और वाणी में यदि मधुरता होती है तो वहां शांति की स्थापना हो जाती है। किसी ने कहा था वो सुंदर बात कि जब भी तुम आते हो आप क्रोध में ही बोलते हो, अपने पति से कहा,
तो उन्होंने कहा था, उस पत्नी कहती है अपने पति को, तुम्हारी शान ना घटी होती, तुम्हारा रुतबा ना घटा होता। तुम्हारी शान ना घटी होती, तुम्हारा रुतबा ना घटा होता। जो तुमने गुस्से में कहा एक बार हंस कर कहा होता। जो तुमने गुस्से में कहा एक बार हंस कर कहा होता। जिस बात को हम गुस्से में कहते हैं, जिसको हंस करके बोल दे तो शांति की स्थापना हो जाती है। नींद तो नहीं आ रही? अच्छा, नींद नहीं आ रही, ठीक है। तो निश्चित रूपेण वहां जहां कांता नारी होती है वहां सुखकारी होती है। और नारी को बताया पुत्र सु पतिव्रता पाक कुशला पद्माक्षी पवित्रा, अर्थात जिस नारी जो पुत्र सु अच्छे पुत्रों की नारी, जैसे अच्छे पुत्रों की जो नारी है मां है वो सुखकारी होती है। जैसे मदालसा ने कहा था अपने पति से कि हे पतिदेव, आप जो है, मैं जैसा चाहती हूं माता निर्माता भवती वैसे ही मेरे पुत्र उत्पन्न होंगे। बोले तुम्हें क्या पता देवी कि मां को निर्माणकारी कहा है। तो उन्होंने कहा था कि आप मेरा सहयोग करना। अपने कक्ष में ऋषि महर्षियों के चित्र उन्होंने टांगे, उपनिषदों का वेदों का अध्ययन करती थी, प्रसन्नचित रहती थी। और उस माँ के गर्भ में, नारी के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो माँ के संस्कार बच्चे के अंतःकरण में अंकित होते हैं, बच्चे को प्रभावित करते हैं। तो जो पहला बच्चा हुआ तो वो सन्यासी वृत्ति का हुआ, दूसरा, तीसरा और चौथा राजा ने कहा यदि सारे सन्यासी हो गए तो राजकाज को कौन संभालेगा। तो वो मदालसा कहती थी, बहुत सुंदर लोरिया देती थी। वो कहती थी जो बहुत ही अच्छी वेद मंत्र उसके कान में सुनाया करती थी। और अपने बेटों को वे संस्कार दिए जो संस्कारों से युक्त होकर के वे सन्यासी हो गए, तपोवन में जाकर के तपस्या करने लगे। और चौथा बच्चा उसने कहा कि राजकाज के लिए, बोले जो चौथा बच्चा उत्पन्न होगा वो योग्य राजकुमार होगा। अलर्क निर्मोही जिसका नाम था। तो उसने वेद के अनुकूल राज किया। तो ऐसा घर सुखकारी होता है जहाँ माता पिता संस्कारवान होते हैं। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जतोसी। वो कहती थी ओ मेरे बेटा तू शुद्ध हो, तू परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार करने वाला हो, तू संसार की माया में लिप्त ना हो। ऐसी लोरिया वो माता मदालसा देती थी। आगे बहुत सुंदर बात कही इस श्लोक में, कहा कि सुधनम, अर्थात जहां ईमानदारी से धन कमाया जाता है वो घर सुख देने वाला होता है। मैंने एक पत्रिका में पढ़ा था और उसमें कहा गया कि कौन कहता है धर्म के माध्यम से व्यक्ति बढ़ जाता है, ऐसा भी नहीं, अधर्म के माध्यम से भी व्यक्ति बढ़ जाता है। वो इतना बढ़ जाता है उसका साम्राज्य पृथ्वी पे हो सकता है, आकाश तक छा जाता है, लेकिन याद रखना जब गिरता है तो चकनाचूर हो जाता है, चकनाचूर हो जाता है, उसे कोई उठाने वाला नहीं मिलता है। तो जो धर्म के अनुकूल अर्थ कमाया जाता है वही सुख देने वाला होता है। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जा रहा, भले ही 25 मिनट दे दी हो, मैं बहुत कम समय में अपनी बात कहूंगा क्योंकि समय बहुत हो चुका है। और आगे कहा सन मित्रम, जिसके मित्र अच्छे हो, जिसके मित्र अच्छे होते हैं वो सुखकारी होते हैं। मित्र और गुरु को बहुत ही जांच करके उसका वर्णन करना चाहिए। यदि मित्र और गुरु ठीक नहीं मिलते तो जीवन को पतन की तरफ ले जाते हैं। तो जो मित्र अपने मित्र की गुप्त बातों को छुपा के रखता हो और उसकी अच्छी बातों की जो है प्रचार प्रसार करता हो, उसके दुख को अपना दुख समझता हो, उसकी खुशियों को अपनी खुशी समझता हो, ऐसा मित्र हितकर होता है। तो मित्र भी अच्छा होना चाहिए। और बहुत सुंदर बात कहते हैं, स्वयोसी तृतीय स्व आज्ञा प्रासेवका, अर्थात जो पति अपनी पत्नी में अनुराग रखता हो, पति को भी पत्नी वर्त होना चाहिए और पत्नी को भी पति वर्त होना चाहिए। ऐसा घर सुख देने वाला होता है। ऐसे उनकी संतान मर्यादित संतान होती है। बहुत सुंदर एक उदाहरण आता है, कहते हैं कि जहां आज्ञा प्रासेवका,
जहाँ आज्ञाकारी नौकर होते हैं ऐसा घर सुखकारी होता है। कहते हैं कि एक स्वामी ने अपने नौकर से कहा कि भाई रात्रि का समय है और ये देखो वर्षा हो रही है नहीं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हो रही है। बोले आप बाहर को जाकर देखो। बोले एक बिल्ली आई है, मैंने उसमें हाथ फेर के देखा तो वो गिल्ली थी, तो समझ लो वर्षा हो रही है। बोले ठीक है भाई। फिर स्वामी जी ने कहा अपने नौकर से, अच्छा एक काम तो करो, ये दीपक बढ़ा दो। हमारी संस्कृति में बुझाना नहीं कहते, दीपक को बढ़ा दो। उन्होंने कहा कि हे स्वामी जी आंख मीच लो, बस समझ लो अंधेरा हो ही गया। वो थोड़ी सी देर में फिर उठे। उन्होंने कहा अच्छा एक काम तो करो, दरवाजा बंद कर दो। बोले दो काम मैंने कर दिए, तीसरा काम खड़े होकर तू कर दे। ऐसा नौकर जो है वो सुखकारी नहीं हो सकता भाई। तो कहते हैं कि जिस घर के अंदर जवाब देने वाला नौकर हो, दुष्ट स्त्री का निवास हो, सर्प का वास हो और दुष्ट मित्र हो, चरित्रहीन स्त्री हो, निश्चित रूपेण वहां मौत है, कोई बचा नहीं सकता। जहां जवाब देने वाला नौकर हो उनको खतरा है। और आगे बहुत सुंदर बात कही। आगे कहा कि स्व आज्ञा परा सेवका आतिथ्यम शिव पूजनम। जिन परिवारों में अतिथि सत्कार होता हो, अतिथि किसे कहते हैं जी? जी बोलो। हाँ जी, विश्वास जी ने कहा जो अचानक आ जाए, बिना तिथि के आ जाए, तो बिना तिथि के अचानक तो वे भी आ जाए दूसरे वाले। ये तिथि की परिभाषा कहीं स्वामी। चोरी का कोई तिथि रखकर थोड़ा आता है, वो भी अचानक आते हैं। लेकिन स्वामी दयानंद क्या कहते हैं? स्वामी दयानंद परिभाषा देते हैं वेद विद्या का कि जो अचानक आ जाए। देखो तिथि और अतिथि, अतिथि परमात्मा को भी कहा है, जिस समय को सीमा में बांध दिया जाता है उसे तिथि कहते हैं। जो समय के बंधन में नहीं आता वो अतिथिम होता है। ईश्वर का भी नाम अतिथि में। लेकिन जो अचानक आ जाए, तो स्वामी दयानंद कहते हैं जो अचानक आ जाए, बिना तिथि के आ जाए, लेकिन वो जितेंद्रिय हो, परोपकारी हो, धर्माचारी हो, यशस्वी हो, सन्यासी, वेद का विद्वान हो, ऐसे विद्वान का, धर्मात्मा का आदर सत्कार करना अतिथि यज्ञ कहलाता है। अतिथि की परिभाषा ये देते हैं। कुछ तो कहते हैं आज तो मामा जी बहुत दिनों में आए, और बोले आज अतिथि आ रहे हैं हमारे यहाँ। बोले कहाँ जा रहे हो? कि मामा जी बहुत दिनों में आए, लेकिन भोजन से पहले वे तो थोड़ा पैक लेंगे। क्या वो भी अतिथि है? धर्मात्मा को अतिथि कहा है। और कहा कि शिव पूजनम, अर्थात जहाँ परमपिता परमात्मा की उपासना होती हो, सारे सदस्य बैठ करके ईश्वर का भजन करते हो, उपासना स्तुति करते हो, संध्या वंदन करते हो, अग्निहोत्र करते हो, ऐसा घर आनंद देने वाला होता है। और फिर कहा कि साथ मिष्ठान पानम गृह, और जिस घर में मीठा भोजन बनता हो उसकी आहुति यज्ञ में दी जाती हो, ऐसा घर सुख देने वाला होता है। और साधो संगम उपासते ही सततम धन्यो गृहस्थाश्रम है। और जहाँ साधुओं का, सदाचारी लोगों का आना जाना रहता हो, जिन घरों में विद्वानों के पैर पड़ जाते हो, जिन घरों में सन्यासी वृंद आते हो, ऐसा घर, ऐसा ये गृहस्थ आश्रम धन्य है। निश्चित रूपेण वही गृहस्थी एक बधाई का पात्र है। जो सदाचारी है, धार्मिक है, वेदों के सिद्धांत को मानने वाला है, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाला है, उनको ही कहा है कि वे धन्य है गृहस्थ आश्रम। और जो इन सिद्धांतों पे नहीं चलते, निश्चित रूपेण वो गृहस्थी जो है प्रशंसा का योग्य नहीं है। तो एक श्लोक के माध्यम से व्याख्या तो मैंने की नहीं, बस शब्दों का अर्थ बताया है। तो आज ये कार्यक्रम बड़ी श्रद्धा के साथ प्रतिवर्ष हमारे प्रधान जी, सुभाषार्य जी, समस्त गांव वाले मिलकर के इसको मनाते हैं। अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस कार्यक्रम की शोभा को अधिक से अधिक बढ़ाएं। और मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप बड़ी श्रद्धा से इस यज्ञ को संपन्न कराते हैं। परमपिता परमात्मा आपको निश्चित रूपेण उन्नति आपकी होगी, आपके बच्चों के संस्कार होंगे, क्योंकि जो यज्ञ का कार्य करता है निश्चित रूपेण वो परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक छंद कहूंगा, बाद में अपनी वाणी को विराम देता हूं। और फिर हमारे बाद में महाशय जी हैं, इसको तो ही रोक दो, आप ये बना दो।